हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। आज हम जानेंगे कि एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, एसएससी की एग्जाम जो होती है वो किस प्रकार की होती है, कितनी एग्जाम एसएससी लेता है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप एसएससी के माध्यम से कौन सी एग्जाम देकर कौन सी सम्मानजनक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब एसएससी क्या है, एसएससी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है और भर्तियों के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। यानी कि एसएससी बहुत सारी एग्जाम्स लेती है और आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर आपको पोस्ट मिल सकती है। तो बहुत ही सम्मानजनक एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। ठीक है। अलग अलग मंत्रालय विभागों में एसएससी के माध्यम से ही सारी पोस्ट होती है। अब एसएससी के अंतर्गत 8 प्रकार की एग्जाम होती है। 8 प्रकार की एग्जाम कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। सबसे पहली है एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई और जेएचटी। ठीक है। अब एक एक करके हम सारे एग्जाम के बारे में देखेंगे कि कौन सी एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन सी पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होगी, तभी आप जो एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एमटीएस। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना। मल्टीटास्किंग स्टाफ का अर्थ होता है कि जो सभी तरह के कार्य कर सकता है। यह एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है जिसके लिए सबसे कम क्वालिफिकेशन है 10th पास की आवश्यकता होती है। यहाँ जो एमटीएस एग्जाम होती है यह भारत के अंदर सबसे ज्यादा दी जाने वाली एग्जाम होती है। सबसे कम क्वालिफिकेशन के बावजूद सबसे ज्यादा दी जाने वाली एग्जाम होती है, जो होती है एमटीएस। इसके अंतर्गत नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। इसके अंतर्गत जमादार, चौकीदार, माली आदि की भर्ती होती है। यानी कि विभिन्न मंत्रालयों में जो छोटी पोस्ट के ऊपर कार्य करते हैं, है ना, जो फाइल का काम करते हैं, इधर से उधर ले जाने का, और माली वगैरह का काम करते हैं, चौकीदारी वगैरह का काम करते हैं, उन सबके लिए एमटीएस की एग्जाम होती है। तो अब 10th पास भी है तो भी आपके लिए एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली एग्जाम होती है एसएससी सीएचएसएल। ये बहुत ही मानी हुई और रिस्पेक्टेड जो है पोस्ट के लिए एग्जाम होती है। इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। जैसे नाम से ही पता है, यदि आप हायर सेकेंडरी पास कर चुके हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें क्या है, आपको 4 प्रकार की पोस्ट मिल सकती है। लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोर्ट क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है। यानी आप 12th पास अभी की है आपने, तो आप एसएससी के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन देकर 4 प्रकार की पोस्ट में से कोई भी एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली एग्जाम होती है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। जैसे नाम से पता है, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं तो भी एग्जाम दे सकते हैं। इससे आपको, है ना, बहुत ही रेपुटेड पोस्ट मिलती है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई, फूड इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, इनकम टैक्स ऑफिसर, नार्को डिपार्टमेंट में मिल सकती है आपको नौकरी, है ना। बहुत सारी जो है रिस्पेक्टेड सम्मान, भारत के अंदर जो सम्मानजनक पोस्ट होती है वो आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो एग्जाम होती है वो एसएससी स्टेनोग्राफर, है ना। स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम होती है यह भी सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होती है और भारत के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में जो है विद्यार्थी इस एग्जाम को देते हैं और एसएससी कंडक्ट करवाती है। 12th पास आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का नॉलेज बहुत जरूरी, शॉर्ट हैंड आना चाहिए और टाइपिंग में आपकी जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। आप इसके द्वारा हाई कोर्ट में, मंत्रालयों में और विभिन्न जितने भी सरकारी संस्थानें हैं वहां पर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे आती है एग्जाम आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल, यानी आप एसएससी के माध्यम से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भी बन सकते हैं। एसएससी एग्जाम करवाता है, यह भी 10th पास की एग्जाम होती है। 10th पास करने के बाद आप जीडी कांस्टेबल के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट आपका होता है, इसलिए आपको फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना। रनिंग, हाइट वगैरह सब ठीक ठाक होनी चाहिए। रिटर्न टेस्ट भी होता है लेकिन साथ में फिजिकल टेस्ट भी होता है। जितने भी एग्जाम होते हैं सब में रिटर्न टेस्ट होता है लेकिन इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है।
इसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में आप जीडी कांस्टेबल बन सकते हैं। तो ये भी बहुत ही जो है कम क्वालिफिकेशन के बावजूद अच्छी पोस्ट आपको देती है एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, एसएससी सीपीओ। सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपको केंद्र की जितनी भी ये सारी नौकरियां हैं, जितनी पोस्ट मैं भी आपको बता रहा हूँ, जितनी जॉब्स हैं, सभी सारी की सारी सेंट्रल की जो है जॉब्स होती है। और जो है केंद्र सरकार में यदि आप जो है पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएट, है ना, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपको बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दिल्ली पुलिस में यदि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एसएससी सीपीओ बहुत ही सम्मानजनक आपको पोस्ट दिलवाती है एग्जाम, है ना। आप ग्रेजुएट यदि है तो आप एग्जाम को जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, अगली एग्जाम होती है एसएससी जेई। जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर, यानी कि आपके पास में टेक्निकल एग्जाम होती है ये बहुत ही बड़ी। और आपके पास में यदि डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है किसी भी एक ब्रांच में, जैसे कि सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल एग्जाम होती है और इस एग्जाम के माध्यम से आप विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न जो है सरकारी संस्थानों में इंजीनियरिंग की जो है पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट एग्जाम होती है एसएससी जेएचटी। और जेएचटी का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यानी कि एसएससी विभिन्न संस्थानों में, जितने भी सरकारी संस्थानों में अनुवादकों की भर्ती करते हैं। और अनुवादक यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। तो ये जो पोस्ट होती है इसके लिए आपको भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि आप हिंदी में एमए हैं तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी आवश्यकता पड़ेगी, इंग्लिश में एमए है तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही लैंग्वेज में आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, तब आप जो है इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पूरी की पूरी 8 एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाती सारी एग्जाम के बारे में बताया है। आप कौन कौन सी एग्जाम देकर कौन सा पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दिया। एक किसी स्पेशल एग्जाम की यदि आपको जानकारी लेना है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा कि सर हमें इस एग्जाम की जानकारी लेना है, एसएससी जेएच की या फिर एसएससी जेई की, एसएससी एचएसएल की, एसएससी सीपीओ की, जिसकी भी आपको विशेष जानकारी लेना है उसके ऊपर मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। फिलहाल आपको आई होप एसएससी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।